नमस्कार दोस्तों। जोश आईएसपीसीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है आज बीपीएससी ट्री जो बिहार शिक्षक भर्ती का जो परीक्षा हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट यानी 24 अगस्त को आज एग्ज़ाम हुआ। उसका मेरे पास जो क्वेश्चन बुकलेट है, ये मेरे पास क्वेश्चन बुकलेट है। इसका हम लोग 100% करेक्ट आंसर करने की कोशिश करते हैं। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, यदि आप यहाँ से आंसर करने के बाद आपको दोबारा कोई आंसर की देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं 100% आपको करेक्ट आंसर आफ्टर एनालिसिस के बाद मैं आपको करवा रहा हूँ। साथ ही यदि आप अपना एग्ज़ाम नेक्स्ट शिफ्ट में आपका होने वाला है, तो आपके इस एनालिसिस से क्या लाभ मिलने वाला है, आप ये समझ पाएंगे इस एनालिसिस को देखने के बाद कि किस तरीके से आपको सोचना चाहिए। इससे पहले पूर्व में भी मैं एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान मैंने कहा था कि आप हल्के में नहीं लेंगे बीपीएससी जो बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम होने वाला है। देखिए, जो पिछले जो एग्ज़ाम हुआ था 68th बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक उसी पैटर्न पर जो है ये एग्ज़ाम पूछा गया है। ठीक है, उसका पीवाईक्यू को आप देखेंगे, मेरे चैनल पर मैं एनालिसिस करवाया हुआ हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एनालिसिस करने की आवश्यकता थी। ठीक वही पैटर्न इसको भी मेंटेन किया गया है। साथ ही यदि आप आगामी 69th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपके लिए यह दिशा हो गया कि बीपीएससी अपना लेवल किस तरीके से बनाई हुई है, खासतौर पे आप देखेंगे तो। चलिए हम लोग चलते हैं अपने आंसर की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। ये कहाँ बनाया गया है? तो आपको पता है करंट की क्वेश्चन है, तो ये आंसर क्या होगा मेरा? ए आंसर होगा, जम्मू कश्मीर में। इसका फाइनल आंसर क्या होगा? ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका जो है, आपको पता है कि फर्स्ट जो सेमीकंडक्टर जो प्लांट एस्टेब्लिश किया गया है, ये किया गया है गुजरात में। कहाँ किया गया है? ये गुजरात में किया गया है। ये आपका फाइनल आंसर होगा। यदि आप तीसरे क्वेश्चन को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इतिहास का क्वेश्चन है। ये एक अच्छे डीप एनालिसिस का क्वेश्चन है, बहुत यानी डीप क्वेश्चन पूछा जाए, एक लेवल का क्वेश्चन है, और ये सभी स्टूडेंट से नहीं बनने वाला क्वेश्चन है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं, तो आप जानते हैं कि ये 1917 की बात है, तो इरविन नहीं होगा, ये इसको आप कट कर सकते हैं। ठीक है, ये डॉक्टर ग्रांट, ये आप जानते हैं कि ग्रांट का संबंध जो है एक अलग चीज से है। ठीक है, ये कृषि एग्रेडियन कमेटी से हुआ था, इसीलिए आप इसको भी काट सकते हैं। तो आप एक इसको कह सकते हैं टफ लेवल का क्वेश्चन, आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, टफ लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं। इसका फाइनल आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा, एच एस पोलक होगा। अब हम इसके बारे में आपको अगर संक्षिप्त जानकारी बता दूं पोलक के बारे में, तो ये पहली बार जो है 1904 ईस्वी में जो है गांधी जी से जोहान्सबर्ग में मिला था। कहाँ मिला था? जोहान्सबर्ग में मिला था गांधी जी से। ठीक है, जोहान्सबर्ग में मिला था गांधी जी से। तो जोहान्सबर्ग में मिला था, उसी के बाद से जब 1916 में ये रिटर्न हो गया, भारत जब आया था तो रिटर्न हो गया यूके में, और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के लिए जो है काम करना शुरू कर दिया था। तो इसका आंसर क्या हम मानेंगे? और ये यदि 69th के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके लिए। नेक्स्ट यदि हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो 4 नंबर क्वेश्चन का आप देखिए कि क्वेश्चन है कि कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुप का सदस्य है? तो सबसे पहली बात आप जानते हैं I2U2 का मतलब ही होता है कि I2 का मतलब होता है कि एक I इंडिया, ठीक है, और I इजराइल। तो 2 सदस्य तो आपको यहीं पर मिल गया। दूसरी बात, U2 का मतलब होता है एक देश है, यहाँ पर लिखा हुआ है संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। ठीक है, इसको बोलते हैं UAE। दूसरा जो U2 में दूसरा देश U4 है, USA। क्या है? USA। इस आधार पर अगर देखें तो मेरा आंसर फाइनल क्या होगा? डी आंसर होगा। यानी क्या आंसर होगा? डी होगा, एक से अधिक आंसर होगा। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 नंबर की 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था? आपको पता है ये जो खासतौर पे रूसी प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन है, इसी के विरुद्ध जो है ये किया गया था आईसीसी के द्वारा जो है, तो गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। इसका फाइनल आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। आप लोग मिलाते चलेंगे, आपने एग्जाम दिया है तो आपको जानने का एक अधिकार भी है, अब हक भी है कि आप जानिए मेरा आंसर कितना सही हो रहा है और कितना मेरा गलत हो रहा है।
और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ इसका कटअप जो है कम ही जाने वाला है, ठीक है, बट अपनी तैयारी को बेहतर बनाने की जरूरत है। 6, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच जो है FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ हुआ है? तो जब मैं प्रतियोगिता दर्पण का सीरीज करवा रहा था तो जब मैं आपको बताया भी था कि देखिए इसका आंसर क्या होगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। इसका आंसर सी होगा, पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, क्या होगा आंसर? पापुआ न्यू गिनी। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जब जापान से लौटे थे खासतौर पे, तो वहां से आने के बाद जो है यही तो पापुआ न्यू गिनी गए थे और वहां पर जो है इस तरह का सम्मेलन हुआ था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि रॉबर्ट विल्सन, क्या क्वेश्चन है? रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश यानी फर्स्ट जो है ब्लैक जो चीफ जस्टिस नियुक्त किए हुए हैं, ये हुए हैं फ्रेंड्स, ये न्यूयॉर्क है कि कहाँ हुए हैं? न्यूयॉर्क। इसका फाइनल आंसर क्या होगा? न्यूयॉर्क होगा। नेक्स्ट यदि आप देखें 8 नंबर क्वेश्चन, तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? ये कहा है यूएसए। कि कौन कहा है? यूएसए। ठीक है, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गए थे वहां पर मिलने के लिए अमेरिका, तो वहां पर ही जो है जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन है, इन्होंने इसी सिफारिश किया था। नेक्स्ट यदि 9 नंबर क्वेश्चन देखे, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया। अब सबसे पहली बार जब प्रतियोगिता दर्पण कर रहे थे तो आपको मैंने इस पर इम्फेसिस भी किया था कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नए पिछले पैटर्न पर ही क्वेश्चन पूछा गया। इसका आंसर क्या होगा? ये वन लाइनर क्वेश्चन के दृष्टिकोण से ये होगा जॉर्जी गॉस्पोडिनोव। ठीक है, अब मैं बता दूं इसके शॉर्ट में किस चीज के लिए दिया गया, किस नॉवेल के लिए दिया गया। ये है नॉवेल का नाम इनका टाइम शेल्टर। क्या है? टाइम शेल्टर। इस चीज के लिए जो है इनको नोबेल, इस नोबेल के लिए कंट्रीब्यूशन के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है? तो आप जानते हैं कि पराग अग्रवाल को हटा दिया गया था, इसको हटा दिया गया था। ठीक है, हटाया गया था। उसके बाद जो है नेक्स्ट बनाया गया था लिंडा याराकिनो को। क्या बनाया गया था? लिंडा याकारिनो को। और आपको पता ही है कि ट्विटर का जो है मालिक कौन है? एलन मस्क है। तो ये तो हो गया मालिक के बारे में जानते हैं, ऑनर है। ठीक है, ये ऑनर हो गया, तो आप ये भी समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट यदि आप देखें 11 नंबर क्वेश्चन, तो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो सबसे पहली बात महिला साक्षरता दर के बारे में देखेंगे तो ये रिपीट क्वेश्चन है, ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, ये बिहार की महिला साक्षरता दर, इसका जो कितना है 2011 के अनुसार 51.5, कितना है 51.50% इसका है। इस आधार पर मैं कह सकता हूँ ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, यानी कि अगर इसमें से नहीं जा रहा है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई आंसर होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा इसमें से? उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट यदि आप क्वेश्चन को देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को, तो आपको पता चलेगा 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, जानी जाती। सबसे पहली बात, सुभद्रा देवी कहाँ की रहने वाली है? ये बिहार की रहने वाली है। ठीक है, ये बिहार की रहने वाली है और ये जो है पेपर मेसी कलाकार के रूप में जाना जाता है, यानी ये आर्टिस्ट है। क्या है? ये आर्टिस्ट है। ठीक है, आर्टिस्ट है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? ये कलाकार है। ठीक है, आपने आंसर ये इसका भी देख लिया। अब नेक्स्ट आंसर की ओर चलते हैं, क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो जब आप ये भी जब कर रहे थे प्रतियोगिता दर्पण, तो आपको उसमें आया होगा कि पद्मश्री बिमल पटेल, क्या नाम है? पद्मश्री बिमल पटेल जो है इसका जो है वास्तुकार है, आर्किटेक्चर है। इसका फाइनल आंसर क्या होगा? 9 नंबर होगा। अब नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं की प्रभावी प्रतिशत क्या थी? तो सबसे पहली बात, इसका कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। ठीक है, इसका कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, इसको हम डाउट कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, इसका हम डाउट कैटेगरी में रख सकते हैं। अब लेकिन अगर आप कहेंगे इसका आंसर मारने के लिए मुझे, तो मैं ई के साथ जाऊंगा। मैं किसके साथ जाऊंगा?
ई के साथ जाऊंगा, आप कमीशन के आंसर पर इंतजार करना चाहिए। ठीक है, आंसर बहुत जल्दी दे देगा इसका। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया है? ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है जो ट्रांसजेंडर समुदाय है इसको ओबीसी का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक, ये इतिहास का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब देखेंगे हिस्ट्री का क्वेश्चन किस लेवल से आया है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के रहने वाला था? तो जानते हैं इब्न बतूता किसके साथ ये जो आया था, ये था मोरक्को का रहने वाला। कहाँ का था? और इब्न बतूता का ही पुस्तक का नाम क्या है? रहला। क्या नाम है? रहला। ये भी कई बार आपको बीपीएससी जैसे एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे भी याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 17 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और ये अच्छे कैटेगरी से क्वेश्चन माना जाएगा। देखिए, अब कहता है कि भूकंप, ये अर्थक्वेक के बारे में क्वेश्चन है कि भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कहता है, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। ठीक है, आपने सुना भी होगा कि जानवर लोग का जो है सो उसका इंटेंसिटी इतना होता है कि वो समझ पाता है कि भूकंप आने वाला है। ठीक है, वेव्स क्रिएट पता चल जाता है, तो एक तो ऑप्शन होगा ही। ठीक है, दूसरी बात, धरातल पर उद्गम केंद्र को, जो धरातल पर उद्गम केंद्र होता है, जो जो जहां पहुंचने की बात की जाती है, ऊपर में स्थान को अधिकेंद्र को बोलते हैं एपी सेंटर। क्या बोलते हैं? एपी सेंटर बोलते हैं। तो एपी सेंटर ये भी सही है मेरा। अब कहता है पी तरंगे, जो पी वेव्स होता है उसको अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। नहीं, इसको अनुप्रस्थ नहीं अनुधैर्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुधैर्य बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल जिसको आप कहते हैं अनुधैर्य बोलते हैं। ठीक है, अनुधैर्य तरंग बोलते हैं, ये नहीं आपका होगा। तो यानी दो के बेसिस पर आपका आंसर क्या जा रहा है? डी आंसर जा रहा है, यानी एक से अधिक आंसर होगा। फाइनल आंसर क्या होगा? आपका डी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है कि कौन सा कथन ऊपरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर, यानी लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो देखिए क्या है, अब कहता है क्या कि यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर की लंबी सीमा बनाती है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। बिल्कुल सही है। ये क्या होगा? ये कनाडा और यूएसए के मध्य जो है भौगोलिक सीमा बनाती है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? और यहाँ जो खारे पानी का नहीं बल्कि यहाँ मीठे पानी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीठे पानी का हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये देखा, ये भी गलती हो गया, ये भी हो गया। तो अब इस आधार पे क्या हो जाएगा आपका आंसर? बी हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन। आप 19 नंबर क्वेश्चन को देखें, आपको पता चल जाएगा कि 19 नंबर में क्या बात हो रही है। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? ये बीपीएससी द्वारा जो है पिछले अपने एग्जाम में पूछा गया पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, इसका क्या होगा आंसर? शुक्र ग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है ये। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा देश अमेजन, यानी अमेजन आप यदि देखें तो आपका दक्षिण अमेरिका, या आपने क्या आपको मैंने क्या कहा, दक्षिण अमेरिका के बारे में यदि आप देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका में जो है खासतौर पे अमेजन नदी, ये ब्राजील से होते हुए जो है इस तरीके से यहाँ पर जाकर के मुहाना हो जाता है। इसीलिए क्या हो जाएगा? वेनेजुएला होते टच कर लेता है। चिली नहीं होगा, अर्जेंटीना नहीं होगा, क्या हो जाएगा? वेनेजुएला हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आपने ये भी देख लिया बेसिन का हिसाब वेनेजुएला है। नेक्स्ट यदि हम देखें 21 नंबर क्वेश्चन का, 21 नंबर क्या कहता है? 21 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों पर सही क्रम है? तो इसको मैंने बीपीएससी द्वारा जो पूछा गया पीवाईक्यू है, इसमें भी मैंने करवाया हुआ है। अपने मेंटोरशिप कार्यक्रम में भी मैं करवाता हूँ, तो मेंटोरशिप कार्यक्रम में भी मैंने इन चीज़ों को चर्चा किया हुआ था कि बीपीएससी किस तरीके से पूछी हुई है। अब देखिए इसका लेवल मैंने बताया हुआ था कि किस तरीके से आपको समझना चाहिए और आसानी तरीके से कैसे समझ जाएंगे। ये ट्रोपोस्फेयर हो जाता है, ये स्टेरियोस्फेयर हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाता है? मीजोस्फेयर हो जाता है, और ये थर्मोस्फेयर हो जाता है, या आइनोस्फेयर हो जाता है, और एक्सोस्फेयर हो जाता है। अब देखिए क्षोभ मंडल के बाद मध्य मंडल, ये गलत हो गया आपका। क्षोभ मंडल के बाद मध्य मंडल, ये भी गलत हो गया। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल बिल्कुल सही आंसर है। आपका क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे फाइनल। अब हम चलते हैं आगे। आगे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्या कहता है? 22 नंबर देखिए, 22 नंबर कहता है स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग मिलाना है आपको। अब देखिए
ये जो कहता है, अब जब इसको मिलाएंगे तो आपको कहता है कि लदांग, लदांग मलेशिया में है, बिल्कुल सही है, लदांग मलेशिया में है। ये मिल्पा जो है कहाँ है, मिल्पा मलेशिया में है, सॉरी मैक्सिको में, कहाँ है, मैक्सिको में है, ये मैक्सिको में है। तो आपका ये गलत हो गया। अब चाइना, ये भी गलत है। तो आपने क्या देखा, आपका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। नेक्स्ट यदि आप देखें तो नेक्स्ट देखो, देखेंगे तो नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन कहता है कि 23 नंबर, यदि ग्रीन बीच से हो में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीन बीच के 30 डिग्री पूरब, यदि मान लिया जाए ये भारत विश्व का एक हम बना दे और इसको इस तरीके से हम समझें तो समझ में बहुत आसानी तरीके से आ जाएगा। मान लिया जाए ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया ई, और ये वेस्ट हो गया। अगर मान लिया जाए ये आपको रेखा जो है ये 30 डिग्री पूर्वी की बात कर रहा है, तो 30 डिग्री पूरब मैंने बता दिया, यहाँ पे 30 डिग्री पूरब मैंने बता दिया, ईस्ट की ओर। ठीक है, तो आप जानते हैं 1 डिग्री क्रॉस करने में 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 4 मिनट होता है। ठीक है, तो इसीलिए 30 डिग्री बराबर कितना होगा, 30 गुना 4 यानी 120 मिनट हो गया। अब 120 मिनट बराबर कितना होगा, 2 घंटा। ठीक है, 2 घंटा, तो 2 घंटे बराबर, तो यहाँ 12 बज रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2 बज जाएगा, 2 घंटा आगे बढ़ेगा तो। ठीक है, और ये जानते हैं आगे प्लस होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। नेक्स्ट यदि 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 24 नंबर क्या कहता है, कहता है कि मध्य सागरीय महासागरीय परपट्टी, यानी ऊपर के बारे में बात हो रही है कि मुख्य खनिज घटक क्या होता है। तो जब मैंने आपको बताया था तो मैंने इसके बारे में भी चर्चा किया था, किस तरीके से अगर अगर आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आए, ये मान लिया जाए कंटिनेंटल ड्रिफ्ट हो गया और ये ओसेनिक ड्रिफ्ट हो गया, ठीक है, तो आपका इस तरीके से पूछा जाए तो आपको लगाना क्या है, ये जो आपका पार्ट बन रहा है इस तरीके से आप बहुत इजीली तरीके से समझ पाएंगे कि ये जो पार्ट बन रहा है ये है आपका क्या, सीमा। क्या है, सीमा, इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म बोला था सीमा। सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बात कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, और ये क्या होता है, ये हो जाता है सियाल, यानी सिलिकॉन और अल्युमिनियम हो जाता है। ठीक है, चलिए ये भी आपने समझ लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर, 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 25 नंबर क्वेश्चन को यदि आप देखें तो आप समझ पाएंगे कि 25 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। तो मल्चिंग, मल्चिंग मतलब क्या होता है कि जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से क्या होता है, ढक दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर, आप, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इसका कटअप जो है कम जाने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है इतने आसान नहीं है और यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन का डी यानी 1 से अधिक लिया गया है। अगर जिनकी समझबूझ बीपीएससी क्वेश्चन को लेकर पूर्व में रही है वही इस आंसर को 100% करने में सक्षम हुए होंगे। इसीलिए अब देखिए, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र की अवस्थिति, जब हम बता रहे थे आपको भारत के प्यारा नक्शा के माध्यम से, तो आपने देखा होगा ये सुरमा घाटी का पार्ट हो गया असम वाला, और ये हो गया क्या, कृष्णा, ये जो केजी बेसिन यानी कृष्णा गोदावरी बेसिन की बात हो रही है, और यहाँ पर जो पार्ट है आपका लूणे क्षेत्र गुजरात में पड़ता है। यानी तीनों का तीनों क्या है, सही है, तीनों का तीनों सही, इसीलिए आंसर क्या होगा, डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आपने ये भी देख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं। तो आप जानते हैं जब ये डीप क्वेश्चन है, ये क्या है, डीप क्वेश्चन है, बहुत गहराई से क्वेश्चन पूछा गया है, ये इसका आंसर हो जाएगा कदम। क्या हो जाएगा आंसर, फाइनल कदम हो जाएगा। साथ ही आप अगर नेक्स्ट आगामी 69 का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि यह जो है महुआ पेड़ का भी जो है पूजा किया जाता था, महुआ, यानी कदम और महुआ दोनों का जो है संथाल और मुंडा के द्वारा जो है पूजा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन को देखें आप, तो 28 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम के में की जाती है। तो जायद आप जानते हैं खरीफ होता है, एक रबी होता है और एक जायद होता है। तो जायद में आपको पता है कि तरबूज है, खीरा है, खरबूजा है, ककरी है, इन चीज़ों का किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यदि आप देखें, नेक्स्ट यदि आप देखिए तो आपको मैं फ्रेंड्स 1 मिनट का आपका समय लेना चाहूँगा, आप समझ में आपको आ जाएगा चीज़ें किस तरीके से एक एक करके बनने की बनता है। और आपको आगामी आपको यदि एग्ज़ाम 69 का एग्ज़ाम देना है तो 69 के एग्ज़ाम के लिए मैंने बीपीएससी के लिए 69 यदि और या 70 का यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि मेरे इस जोश आईएएस के द्वारा जो है, जोश आईएएस के द्वारा जो है
जोश ISPCS के द्वारा जो है 69th BPSC का PT मेंस इंटरव्यू मेंटोरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है मेरे द्वारा, यानी फाउंडेशन टू सिलेक्शन चलाया जा रहा है। अगर यदि आप अपने आगामी एग्जाम को बेहतर करना चाहते हैं, एग्जाम के पद्धति के अनुसार आप यदि एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता पाना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 8999613339 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके या कॉल करके मेरे साथ जानकारी ले सकते हैं। इवन 69 ही नहीं, यदि आप 70 BPSC का भी तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेंटोरशिप का PT प्लस मेंस इंटीग्रेटेड रूप से मेरे द्वारा कराया जाता है। इसमें हर टाइप की फैसिलिटियाँ आपको दी जाती है। तो आप अगर कोई भी इससे संबंधित डाउट हो तो आप मेरे साथ जुड़ करके आप अपनी आगामी को एग्जाम को सुनिश्चित कर सकते हैं। आते हैं अपने प्रश्न की ओर। हम 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब सही बताना है आपको। क्या बताना है इसमें? सही बताना है। अब देखना, देखिए यहाँ पे कहता है क्या सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था? बिल्कुल सही है, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, दूसरी बात हम देखने की कोशिश करते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त पूछा गया क्वेश्चन है, दूसरा नहीं बल्कि तीसरा है। क्या है? तीसरा है। दूसरे सत्याग्रह अब कहता है कि अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं किया था, बल्कि यदि आप आगामी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको याद रखना चाहिए ये JL यानी JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी जो है ये किए हैं। कौन किए हैं? लिखे हैं जवाहरलाल नेहरू किए हैं। ठीक है, तो आपने ये भी देख लिया। अब नेक्स्ट आता है 30 नंबर। क्या ना आता है? 30 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसका आता है 30 नंबर क्वेश्चन आता है कि बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस में के गया अधिवेशन में भाग लिया था? कांग्रेस के गया अधिवेशन में कौन भाग लिया था? तो आपको मैं बता दूं, उराव जनजाति भाग लिया था। ठीक है, और ये पता है कि गया में जो अधिवेशन हुआ था ये कब हुआ था? ये 1922 में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन है? ये आप जानते हैं कि CR दास है। कौन है? CR दास है। ये भी आपको जान लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें आपके साथ कि 31 नंबर क्वेश्चन, कि 31 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न पर ध्यान देना है कि नहीं है। अब देखिए इंडियन स्पेक्टेटर का जो है ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं बल्कि बहराम जी मालाबारी है। कौन है? बहराम जी मालाबारी। इसको कहते हैं बहराम जी मालाबारी। बहराम जी मालाबारी। आप यदि आगामी एग्जाम का भी तैयारी कर रहे हैं तो मैं इसी तरीके से तैयारी करवाता हूँ मेरे साथ। जो मैंने आपको इससे पूर्व दिखाया है कि मेंटोरशिप कार्यक्रम का आप 70वीं की तैयारी कर रहे हैं या 69th की तैयारी कर रहे हैं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरी बात, यंग इंडिया के महात्मा गांधी आप जानते, ये आप जानते हैं कि सही है। एडवोकेट ऑफ इंडिया के दादा भाई नेहरू जी, ये भी सही है। यानी कि आपका कौन गलत है? ये गलत है, यानी आपका फाइनल आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट यदि आप देखें मेरे साथ 32 नंबर क्वेश्चन, तो आपको मैं बता दूं इसका आंसर क्या होगा। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगर इसका फाइनल आंसर ये होगा। नेक्स्ट 33 नंबर देखें, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिशंस पुस्तक के लेखक। ये सच बताऊं, ये क्वेश्चन देख करके फ्रेंड्स मुझे हंसी आती है। ये डायरेक्ट हिट क्वेश्चन है 68 BPSC में, डायरेक्ट टू दी लाइन डिट्टो क्वेश्चन BPSC में पूछा गया है। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पे जाकर के देखिए तो आपको इसका प्रमाण मिल जाएगा। मैं BPSC 68 का जो एनालिसिस करवाया हूँ उसमें आपको मिल जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपको 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार में लोगों ने चौकीदारी कर को देने से इनकार कर दिया था? ये भी डिट्टो क्वेश्चन BPSC जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है उसके में पूछा गया क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन है। ये कहाँ है? सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया है। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार तैयारी के दौरान कह रहा था कि आपको यदि BPSC ट्री का एग्जाम देना है तो आपको BPSC द्वारा आयोजित जो पिछले एग्जाम हुआ है सिविल सर्विसेज का, आपको उस पर अध्ययन करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन को यदि आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से प्रश्न है। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की व्योवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? आप जानते हैं कि व्योवृद्ध महिला कौन थी? अरुणा आसफ अली थी। ये अरुणा आसफ थी। ये रेडियो प्रसारण, जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था उसमें रेडियो प्रसारण में इनकी बहुत बड़ी सक्रिय भूमिका थी। ठीक है, रेडियो प्रसारण में के माध्यम से लोगों को जनजागरूक करना इनकी सबसे बड़ी भूमिका थी, इसीलिए इनको ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन लेडी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, किस स्थान पर BG तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916? जब मैं हिस्ट्री वाला सेक्शन करवा रहा था उस समय भी मैंने करवाया था कि आपको जो है ये पूना में करवाया था। कहाँ करवाया गया था? ये पूना में करवाया गया है। ठीक है, तो आप इसका फाइनल आंसर क्या हो गया?
सी हो गया आंसर। नेक्स्ट यदि आप देखिए हुंकार, ये भी बीपीएससी का डिटो क्वेश्चन है। बीपीएससी आपने पूर्व के एग्जाम में जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है वहां से डिटो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, डिटो क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका हुंकार का क्या होगा? ये किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है, शाहजानंद सरस्वती है। ये किसान नेता भी रहे हैं शाहजानंद सरस्वती, इनका जन्म भी जो है पटना में ही हुआ था, तो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आप आगामी 69 तक एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक असाइनमेंट हो गया कि यमुना काजी और राहुल संकीर्त्यानंद से संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, आप उसको जरूर देख के जाएं। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी, ये झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी, यह यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ये हीरोज बोला था। कब कौन बोला था? हीरोज, क्योंकि आपको पता है कि झांसी की रानी का जो अंतिम लड़ाई जो है जनरल हीरोज के साथ ही हुआ था, ठीक है। तो इनका फाइनल आंसर क्या होगा? सी होगा आंसर। नेक्स्ट यदि आप नेक्स्ट देखें 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन का, जवाहरलाल नेहरू ने अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? ये बहुत डिटो क्वेश्चन है बीपीएससी आयोग के द्वारा पूर्व में, ठीक है। मैं आपको सारे बता दूं क्योंकि मेरा 20 से 25 साल के बीपीएससी पेपर पर एनालिसिस खुद का है, इसीलिए मैं आपको बता सकता हूं कि कौन क्वेश्चन कहां से आ रहा है और किस डेप्थ से आ रहा है और कितनी आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? ए जगजीवन राम होगा। क्या होगा? जगजीवन राम होगा। नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़े 40 नंबर क्वेश्चन का, तो 40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1918 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एग्रेरियन एक्ट यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित किया गया था? ये कब हुआ था? ये 29 नवंबर को हुआ था। कब हुआ था? 29 नवंबर को हुआ था। यानी इसका आंसर क्या होगा? ए होगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट यदि आप देखें तो नेक्स्ट आंसर देखने क्वेश्चन देखने में पर पता चलेगा किस टाइप से 41 नंबर क्वेश्चन में प्रश्न पूछा गया है। आप देखिए मोंटेस्क्यू, आपको पता है मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? ये सच पूछे तो बहुत डेप्थ का क्वेश्चन है, अब बहुत लेवल का क्वेश्चन है, ये बहुत लेवल का क्वेश्चन है, हाई लेवल कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये लेवल 3 के अंतर्गत हम रख सकते हैं। इसका आंसर जो है सी होगा, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। क्या होगा आंसर? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ये आगामी आप एग्जाम दे रहे हैं 70वीं या 69, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है ये। अगर 42 नंबर क्वेश्चन को देखें आप, तो निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष अंतर्गत निर्वनीकरण यानी डिफॉरेस्टेशन की बात कर रहा है, कौन सा मुख्य कारण है? तो निर्वनीकरण क्यों हो रहा है उसको लेकर के प्रश्न पूछा जा रहा है। विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, कभी नहीं, ये मकसद था ही नहीं ब्रिटिश शासन में। नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना, कभी नहीं। वृक्षारोपण करेगा तो निर्वनीकरण कैसे संभव है? ये भी गलत है। अब देखिए नेक्स्ट, रेलवे के मार्गों पर तख्तों यानी स्लीपर की मांगों को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, बिल्कुल आंसर सही है। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। दूसरी बात, मेरा एक और ट्रिक कहता है कि यदि कोई आंसर में क्वेश्चन में अगर बहुत लंबा अगर कोई विकल्प दिया हो तो अधिकांश जगह, मैं 100% नहीं कह सकता, इसमें अधिकांश जगह ये आंसर हो जाता है, इसलिए आप इस ट्रिक्स के माध्यम से भी जा सकते हैं। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षिता, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। इसका आप देखेंगे तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग यानी रॉ, ये क्या है? रॉ, ठीक है। ये रॉ का जो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का जो है ये ध्येय वाक्य है, मोटो है धर्मो रक्षिता रक्षिता, ठीक है। इसका आंसर क्या जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? आपको पता है यही यह आंदोलन था जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये सरदार की उपाधि दिया था। ये बारदोली की महिलाएं दी थी, बारदोली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट यदि आप देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, तो क्या कहता है कि भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी, ठीक है, जो रिसेशन ग्रेट रिसेशन की बात हो रही है, ये इकोनॉमिक्स बेस्ड क्वेश्चन है। संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यदि 45 नंबर का क्वेश्चन देखें तो आपको ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए तो आपको पता चल जाएगा मंदी का भारत पर प्रभाव पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। ग्रेट रिसेशन होगा तो भारत पर प्रभाव पड़ेगा, ये आंसर सही है।
मंदी ने भारतीय खेतिहर किसान आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया, बिल्कुल सही है। मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, बिल्कुल सही है। इन तीनों के बेसिस पर मैं कह सकता हूं इसका आंसर एक से अधिक, यानी इसका फाइनल आंसर क्या होगा, डी होगा। इसका आंसर क्या होगा, फाइनल डी होगा। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार की 13 अगस्त 1990 के अध्यादेश की वैधता निम्नलिखित में से किस निर्गत वर्ष निर्मित हुई थी। ये 46 का है। ये कब हुआ था, ये 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में हुआ था। इसका आंसर क्या होगा, 1992 में होगा। फ्रेंड्स, आप सभी जितने भी शिक्षक परीक्षा अभ्यर्थी हैं, आप लोग अपने आंसर को भी चेक कर लेंगे कि क्या आप जो मैं आंसर लगा रहा हूँ क्या आपने एग्जाम में सच में वही लगा के आया है। यदि नहीं तो आपको और पढ़ाई को डेप्थ करने की जरूरत है, लेकिन निश्चित रूप से आप मान के चले कि इसका कटअप जो है कम जाने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, कितने अंदर घुस करके। एंगस मेडिसिन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था। सच बताइए तो ये माथा चकरा जाएगा ऐसे क्वेश्चन को देख करके। कौन भला इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, आज तक के रिकॉर्ड में कभी नहीं पूछा गया था। ठीक है। इसका मैं कह सकता हूँ कि इसका जो आंसर है ये मैं आपको एग्जैक्ट तो नहीं, बट ये आपको जो आंसर दिया हुआ है मेरे पास जो एक डेटा है उस डेटा पर मैं देखता हूँ तो 30 से 40% के बीच में ये आता है। तो हो सकता है कि इसका आंसर 32 ले ले। ठीक है, हो सकता है क्योंकि 30 और 40 के बीच में आता है, इसीलिए इसका आंसर सी मैं मार के चल रहा हूँ। आपको कहेंगे तो मैं इसका प्रूफ भी भेज दूंगा आपको। ठीक है, मैं आपको यूट्यूब के चैनल के कमेंट बॉक्स में मैं आपको इसका प्रूफ डाल दूंगा। ठीक है, आप वहां से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है आपको। भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियमों के नाम और अधिनियम के संबंधित वर्ष बताना है आपको। अब देखिए यहाँ पर एक एक चीज देखने को मिल जाएगा आपको कि विशेष विवाह अधिनियम 1944 का है, ये यहाँ से लग जाएगा। ठीक है, अब दहेज निषेध अधिनियम 1961 का है। अगर आप इस बेसिस पर देखिए ए का टू आपको पता है, ए का टू कहाँ है, ए का टू आपको यहाँ है और बी का 4, यानी आप मुझे कह सकते हैं कि इसका आंसर सी जा सकता है। और देखिए ठीक है, इसका आंसर ए का 2, बी का 4, सी का 1, यानी महान श्रमिक परिश्रमिक अधिनियम जो है ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और डी का आंसर नारी अशिष्ट प्रतिनिधि प्रतिशत अधिनियम क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा आंसर। इस आधार पे क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, सी हो जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट आप यदि आप देखें 49 का आंसर तो आपको पता चल जाएगा। 49 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, तो अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण बिल्कुल सही है, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार बिल्कुल सही है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार बिल्कुल सही है। ठीक है, आपने देख लिया ये तीनों के आधार पर क्या होगा, एक से अधिक होगा आंसर, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। यदि हम नेक्स्ट देखिए तो पुस्तक 50वां क्वेश्चन क्या है, 50 क्वेश्चन है कि पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है। ये सच बताऊं ये भी बहुत डीप क्वेश्चन है, ये भी डीप जाके क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। इसका आंसर धर्मपाल होगा। क्या होगा फाइनल आंसर, इसका धर्मपाल होगा। फ्रेंड्स ये पार्ट 1 है आपके आंसर का जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, इसका पार्ट 1 है। आपको नेक्स्ट पार्ट जो है आप 51 से लेकर के 120 तक के प्रश्नों को आप आंसर एग्जैक्ट मेरे अंडरस्टैंडिंग वे में आप देखेंगे 100% आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको यहाँ के देखने के बाद कहीं से आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका सेकंड पार्ट जरूर देखिए जिससे आपका नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो पाए। धन्यवाद।